नई चिराग जलाने की रात आई है, सभी को अपना बनाने की रात आई है। ये पर्व है उजाले का, ये पर्व है अंधकार के विरुद्ध दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई का। एक नज़्म यूँ पेश करना चाहता हूँ कि सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। इसी शेर के साथ हम आपको रूबरू कराते हैं दिवाली की कुछ पौराणिक कथाओं से, ताकि ये समा और भी खूबसूरत हो सके। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक चलने वाला यह 5 दिनों का त्यौहार दिवाली का इतिहास बहुत पुराना है। दिवाली 1-2 सालों से नहीं बल्कि कई युगों से चला आ रहा है। कहा जाता है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास को पूर्ण कर और रावण का अंत कर माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ कार्तिक मास की अमावस्या को अयोध्या नगरी वापस लौटे थे, तब कुछ इसी प्रकार के मंगल गीत गाकर, घरों की साफ सफाई कर और दीप जलाकर अयोध्या नगरी के लोगों ने भगवान श्री राम का स्वागत किया और उसी दिन से कार्तिक मास की अमावस्या की रात को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि दीपावली के ठीक एक दिन पहले श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। एक कथा यह भी है कि कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन इनकी पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन लोग घरों को सजाते हैं और माँ लक्ष्मी का स्वागत कर उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि दिवाली की रात लक्ष्मी विष्णु विवाह भी हुआ था। दीपावली के दिन पूर्ण भारत के कोने कोने से यह आवाज़ गूंजती है, कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम दीपावली के बारे में और जानते हुए यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि भारत के विभिन्न कोने में दीपावली को कैसे मनाया जाता है। उत्तर भारत प्राचीन काल से पूरे भारत में दीपावली का केंद्र इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ श्री राम के शहर अयोध्या और भारत की राजधानी दिल्ली दोनों ही प्रवास करती है। दीपावली के दिन श्री राम और उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे, वो भी कार्तिक महीने की अमावस्या को। ऐसे तो कार्तिक महीने की अमावस्या को बहुत ही अंधकार होता है, लेकिन श्री राम के लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए और बहुत सारी आतिशबाजी की। तब से लेकर आज तक ये दिए जलाने और रोशनी फैलाने वाले इस परंपरा को आज तक जारी रखा गया है
और इसी परंपरा को आज तक कार्तिक महीने के अमावस्या को दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह त्यौहार बुराइयों पर अच्छाई की जीत का बहुत ही महत्व रखता है। पूरे भारत में अब सिर्फ दक्षिण भारत में ही मूल रूप से भारतीय हिंदू संस्कृति बची हुई है। यहाँ उत्तर भारत की तरह 5 दिनों का दिवाली नहीं मनाया जाता है। यहाँ 2 दिनों की ही दिवाली मनाई जाती है। यहाँ दिवाली से ज़्यादा महत्व दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का होता है। यहाँ थलाई दिवाली भी एक विशेष महत्व रखती है। इस दिन नवविवाहिता जोड़ा लड़की के घर जाकर आशीर्वाद लेता है और शकुन के नाम पर एक पटाखे जलाते हैं और पास के ही मंदिर में जाकर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में दीपावली के इस शुभ त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में दीपावली के इस पावन त्योहार को बहुत ही महत्व दिया जाता है। यहाँ भी उत्तर भारत की तरह ही दीपावली मनाई जाती है, परंतु बस फर्क होता है व्यंजनों में और पारंपरिक वस्त्रों में। यहाँ लोग शाम को एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे के साथ पटाखे भी फोड़ते हैं। यहाँ दीपावली के इस पावन त्योहार के दिन लोग नृत्य को भी बहुत ही महत्व देते हैं। नृत्य को महत्व देते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए अब वो अपने घर आते हैं और अपने घर पे बहुत ही अच्छे से दीपावली का त्योहार मनाते हैं। सुंदर से समुद्री तट पर बसे गोवा की दिवाली देखने योग्य होती है। पारंपरिक नृत्य, गान और स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिवाली के दिन पटाखे जलाने और दिए जलाने का भी प्रचलन है। गोवा और महाराष्ट्र में दिवाली 4 दिनों की मनाई जाती है। पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दामन एंड दीव आदि के हिस्से आते हैं। गुजरात में सभी लोग दिवाली से पहले की रात को अपने घरों के आगे रंगोली तथा माता लक्ष्मी के चरण के चिन्ह भी बनाते हैं। यहाँ दिवाली को एक नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। अगर बात अब उत्तर भारत और बिहार में मनाए जाने वाले सबसे बड़े महापर्व की करें तो ये छठ और षष्ठी पूजा ही है। बिहार खास करके छठ का केंद्र रहा है पूरे भारत में। पूरे भारत का एकमात्र ऐसा त्यौहार है छठ जो कि वैदिक काल से चला आ रहा है। ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। ये कार्तिक माह के शुक्ल को षष्ठी को हिंदुओं द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। ये ऋषि मुनियों द्वारा लिखी ऋग्वेदों पर आधारित सूर्य पूजा, उषा पूजन और आर्य परंपरा को मद्देनजर रखते हुए मनाया जाता है। छठ पूजा के शुरुआत के बारे में यह मान्यता है कि देव माता अदिति ने छठ पूजा की थी। एक कथा के अनुसार जब प्रथम देवासुर संग्राम में असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के सूर्य देव मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हुआ। पहले केवल बिहार, झारखंड एवं उत्तर भारत में ही मनाया जाता था,
परंतु अब धीरे धीरे इसके महत्व को पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ एवं शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। पूजा में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है और अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। बांझिन पुकारे देव दुनु करे चोरवा, अरघ के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा। छठी मैया के आशीर्वाद और घी के दियों से रोशन आपका आंगन यूं ही सदाबहार जगमगाता रहे। कुछ यूं ही मिठास भरी छठ और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।